हमें और ट्रस्टिफाइड जैसे लोग चाहिए, क्योंकि अब ये एक कंटेंट क्रिएटर का काम बन चुका है। अब ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि तुम फूड एंड रेगुलेशन पे तुम ध्यान दो कि भाई कौन सी चीज में क्या मिलाया गया है, कौन सी चीज में क्या नहीं मिलाया गया है, कितने हार्मफुल केमिकल्स मिलाए गए नहीं मिलाए गए। कंटेंट क्रिएटर लोगों को जागरूक करेगा कि भाई क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। ये अभी गवर्नमेंट का काम नहीं है। हमारी गवर्नमेंट अब बिजी है अपने देश के डेवलपमेंट, वो दिख रहा है कितना बना रहे हैं वो लोग, बट अब ये कंटेंट क्रिएटर का काम बन चुका है कि तुम जागरूक करो जनता को कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। लाइफ ऑफ अ मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास हैज बिकम जोक। सच बता रहा हूँ, एक मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की जो लाइफ है वो एक जोक बन चुकी है। क्यों? अभी तुमने रिसेंटली देखी होगी न्यूज, एगोस करके कंपनी है, 11 सेफ्टी से हम गुजारते एक एग को, लेकिन जब वो लैब टेस्टिंग में पकड़ा गया कि लैब टेस्टिंग में 2 एकदम खतरनाक उसने कंपाउंड्स यूज करे जो कि एक स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं। वो धीरे धीरे, अगर आप वो रोज अंडे खाओगे तो धीरे धीरे करके आपको कैंसर दे सकता है, आपके डीएनए को तक डैमेज कर सकता है, इनफर्टिलिटी दे सकता है। क्योंकि एक मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की तो लाइफ एक जोक बन चुकी है। गवर्नमेंट का काम है मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर ध्यान देना, लेकिन गवर्नमेंट तो किसी और चीज में लगी पड़ी हुई है। गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है गवर्नमेंट अपने फूड एंड रेगुलेशन के ऊपर। बिल्कुल भी कोई स्ट्रिक्ट रूल्स कुछ भी नहीं है। अपनी बस यूज करे जा रही केमिकल्स के ऊपर केमिकल्स यूज करे जा रही है। बस अपने ब्रांड के ऊपर ये दिखा रही है कि हम 11 सेफ्टी से किसी भी प्रोडक्ट को निकालते, बस वो बैच दिखा देते, बस वो चीज दिखा देते कि 11 सेफ्टी से ये लोग गुजरता है, हमारा प्रोडक्ट गुजरता है। लेकिन एक्चुअल में जब पता चलता है कि उसके अंदर इतने ज्यादा हार्मफुल कंपाउंड्स डाले जाते हैं, क्या क्या नहीं उसके अंदर हार्मफुल कंपाउंड्स डाले होते हैं। अगर कोई कंपनी ये सारे प्रोडक्ट्स, अगर एक कंपनी जो बहुत सारे केमिकल्स अपने प्रोडक्ट में डाल रही है तो बाहर तो उसको डायरेक्टली बैन कर देते, उसके ऊपर केस डाल देते हैं। बट इंडिया में तुमको कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है, गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर आवाज ही नहीं उठाने वाली, बिल्कुल भी नहीं उठाने वाली। सच में बाहर तुम ऐसे छोटी मोटी चीजों के अंदर थोड़ा सा भी अगर वो हार्मफुल कंपाउंड मान पकड़ा जाएगा ना तो तुम्हें लिटरली बैन कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर लीगल केस होगा। लेकिन इंडिया में कुछ नहीं होगा भाई। अगर तुम एगोस की मैं बात करूं तो तुम ये देख सकते हो कि कितने सारे कंट्रीज में इसको, अगर इसकी थोड़ी सी भी अमाउंट, अगर इसकी 0.00001% भी अमाउंट इस कंपाउंड की पकड़ी गई ना तो भी उसको बैन करा जाता है, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है। बाकी सारे कंट्रीज में उस प्रोडक्ट को बैन कर दिया जाता है, उसके ऊपर लीगल केस होता है कि ये पूरी तरीके से क्रिमिनल है, मतलब पूरी तरीके से अनलीगल है। जो भी ये थोड़ा सा भी इसको यूज करता है खाने के प्रोडक्ट में तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। और बट अगर इंडिया की बात करो तो एफएसएसआई ने इसको 1.73% यूज कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट्स में। देख सकते हो, तुम देख रहे हो तुम लोग कि एफएसएसआई ने लिखा हुआ, बाकी सारे कंट्रीज में वो सारी केमिकल्स बैंड है। कोई भी फूड में डालना बैंड है, उस लिटरली उसको 0.001% यूज करो तो भी बैंड है। लेकिन इंडिया में एफएसएसआई कुछ नहीं कर रहा है, बस 1.73% से ऊपर चला गया तो इंडिया में बैन हो जाता है। लेकिन उतनी भी अमाउंट भी बहुत ज्यादा डेंजरस है, बिल्कुल भी नहीं टॉलरेंस, बिल्कुल भी नहीं भाई। क्योंकि थोड़ी सी भी अगर तुम्हें, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी पॉइजन दे देता हूँ ना तो तुम्हारी जान जाना तय है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी पॉइजन दे दो, अगर मैं तुम्हें सांप का जहर का बस एक छोटा सा बूंद या आधा बूंद भी तुमको मैं पिला दूं तो भी तुम मर जाओगे, वो जहर है। क्योंकि और ये भी जो सारे कंपाउंड्स डाले जा रहे हैं वो जहर की तरह काम करते हैं। इसकी थोड़ी सी भी अमाउंट आपको बहुत ज्यादा हार्मफुल चीजें कर, आपको बहुत ज्यादा नुकसान करवा सकते हैं, अपने डीएनए को डैमेज कर सकती है, आगे जब आपको बच्चे नहीं हो सकते, आपका बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। क्या लगता है कि सिर्फ ये एक ही ब्रांड ने ऐसा करा हुआ है गड़बड़ घोटाला? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कितने सारे ब्रांड्स हैं जो करते हैं और करते आएंगे और करते ही रहेंगे इस चीज को। सच बता रहा हूँ, क्योंकि तुम देखोगे कोई स्ट्रिक्टनेस है ही नहीं इंडिया में, लिटरली कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं। मैं तुमको अगर एग्जांपल दूं ना, एक कंपनी में, उसका नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, तुम्हें पता है कि वो बहुत ज्यादा फेमस कंपनी है, ठीक है। उसके एक इंडियन फ्लेवर बहुत ज्यादा फेमस वो ब्रांड है। पता है वो क्या करता है? वो बाहर बाहर मतलब बाहर के कंट्रीज में वो ना अपने वेफर्स में, अपने पोटैटो वेफर्स में हार्मफुल केमिकल्स नहीं डालता। और लेकिन जब बात आती है इंडिया की तो इंडिया में वही सेम ब्रांड का सेम प्रोडक्ट में बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। मतलब तुम देख सकते हो हमारे इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, पता है। इंडिया दूसरी या तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी इंडिया में ये सब कुछ हो रहा है। मतलब मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं। जो गरीब है, जो बेचारा मिडिल क्लास है, जिसके पास पैसे की कमी है, जिसके पास पैसा ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि देख सकते हो तुम, खुला खुला तुम देख सकते हो, जाके तुम देख सकते हो, उसके ऊपर वीडियोस भी कितने सारी बनी हुई है, कितना ज्यादा वो वायरल हुआ है कि बाहर के तुम देशों में बिना केमिकल के बेच रहे हो, लेकिन इंडिया में वही सेम ब्रांड, वही सेम प्रोडक्ट
कितने सारे केमिकल्स डाल के बेच रहे हैं। मतलब तुम देख रहे हो इंडिया में कोई स्ट्रिक्टनेस ही नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। गवर्नमेंट सिर्फ अपने प्लस पॉइंट सबको शो करते रहते कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया। पर जो मेन उनको करना चाहिए, ये सब कुछ उन लोगों पर, ये सब कुछ उनको ध्यान देना चाहिए, वो लोग वो सब कुछ कर ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रहे वो लोग। मतलब कुछ स्ट्रिक्टनेस ही नहीं है लिटरली। मतलब ये एगोज जैसी कंपनी आ रही है, भाई एगो जैसी कंपनी बन रही है जो इतना सारा हार्मफुल केमिकल्स डाल रही है, फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। मतलब चल क्या रहा है, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और बस लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि हमें ट्रस्टिफाइड जैसे और लोग चाहिए, सच में भाई और लोग चाहिए। ट्रस्टिफाइड एक ट्रू बंदा है, ट्रस्टिफाई एक ट्रू कंटेंट, एक ट्रस्टिफाई एक ट्रू क्रिएटर है। तुम जाके देख सकते हो कभी भी किसी ने भी एक जैसी कंपनी के ऊपर कभी भी लैब टेस्टिंग नहीं करी हुई है। वो क्या करते, हमें ट्रस्टिफाइड जैसे हमें ट्रस्टिफाइड जैसे और भी लोग चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम देख सकते हो कि भाई आजकल कितना कुछ चल रहा है, सारी चीज़ें मिलावटी आ रही है। तो ट्रस्टिफाई पहला बंदा था जिसने एक्स की लैब टेस्टिंग करी, और मैं आई थिंक सो शायद से वो पहला बंदा है जो लैब टेस्टिंग करके हम सबके सामने वो रिपोर्ट दिखा रहा है। और उसने कितने सारे ब्रांड्स है जिनको एक्सपोज करा हुआ है, उस बंदे को कितनी सारी धमकियां आती है। तो तुम देख सकते हो उस जो मांगे मुंह मांगे रकम उसको ऑफर करी जाती है, जो ब्रांड को जो वो एक्सपोज करता है वो। ठीक है, तो ये है, हमें और चाहिए ऐसे क्रिएटर्स। हमें सच में ऐसे और क्रिएटर्स चाहिए जो कि सच में दिखाए कि इंडिया में चल क्या रहा है। क्योंकि अब ये अपना काम हो चुका है, ये तुम्हारा मेरा काम हो चुका है कि हम देशवासियों को जागरूक करें कि भाई देखो इसमें ये डाला जाता है, उसमें वो डाला जाता है। और जो अगर उसके ऊपर वीडियो बनाता है उसको एक्सपोज करता है तो उसको धमकियां दी जाती है, उसको धमकी पे धमकी दी जाती है। तुम ट्रस्टिफाइड जी को देख सकते हो, उनको कितनी सारी धमकियां मिली हुई है, कितने बड़े बड़े लोगों पॉलिटिशियन ने उनको फोन करा हुआ है, कितने उनको पैसों का ऑफर मिला हुआ है, बट उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया लिटरली। और वो हमें और भी ज्यादा जागरूक करते जा रहे हैं। तो ये कंटेंट क्रिएटर काम हो चुका है, गवर्नमेंट तो सो रही है बस।